नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करें, कई सारे ऐसे संगठन बनते हैं जो समाज के लोगों के लिए, समाज के बच्चों के लिए एक नई दिशा या उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज ऐसा ही एक संगठन जो कि बताना चाहेंगे, नेशनल चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट काउंसिल, और जो आज यहाँ की इनकी टीम गठन की गई है, जिनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जो दिल्ली से हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे जी हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की रहने वाली डॉक्टर शाहिदा परवीन जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की इनकी जिम्मेदारी दी है। मदर सुप्रिया नेशनल चेयरपर्सन विमेन विंग की है, ये भी दिल्ली से हैं, और ये टीम आज जम्मू में आई है और यहाँ पर आके किस तरह से ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करेंगे, चलिए इनसे पहले बातचीत करते हैं। और आज जो है जिम्मेदारी सौंपेंगे डॉक्टर शाहिदा परवीन जी को। सबसे पहले डॉक्टर बीरेन दवे जी से बात करते हैं। सर, आप दिल्ली से जम्मू में आए हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपना संगठन को लेकर क्या सोच लेकर आए हैं? जी नमस्कार जी, मैं हूँ इंटरनेशनल पैडमैन लेजेंड लीडर प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन दवे, और मैं पिछले 2 दिन से जम्मू की ऑफिशियल विजिट पे हूँ। और हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 15 ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोर्स, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करने के लिए और उनके कार्यकर्ताओं को सबसे भेंट करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर आया हूँ। और आज इंटरनेशनल विमेन एम्पावरमेंट कमीशन, जिसका मैं इंटरनेशनल चेयरमैन भी हूँ, तो उनकी ओर से ज़मीन से जुड़ी हुई महिलाओं को आज अवार्ड से सम्मानित भी करना है और संगठन के विषय में हमारी सब चर्चाएं भी करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको कि आप लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते रहिए। आपका जो ये संगठन है जी, किस तरह से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करता है, सर इस पर फोकस जी। सबसे पहला जो हमारे बेसिक प्रोग्राम्स है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, बिकॉज आई एम इंटरनेशनल पैडमैन, तो हम लोग हर एक राज्यों में पैड यात्राएं निकालते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, मेरी करीबन चला 20-25 साल से मेरी जो सेवाएं हैं, तो महिलाओं को सबसे पहले तो मिलना चाहिए पैड, तो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे वर्क करते हैं। उसके अलावा जो बच्चों के लिए है, तो ऑर्फनेज होम में हमारा वर्क चलता है। उसके अलावा ओल्ड एज होम्स में भी हमारे काम, मतलब कि उनको सहायता दी जाती है, हमारी तरफ से मदद होती है। महिलाओं को स्वरोजगार कैसे देना है, क्योंकि आज की महिलाओं को रोजगार मिलेगा तभी वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगी। तो ये अलग अलग उनके अलग अलग वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं, उनको अच्छे से सम्मानित भी किया जाता है उनके कार्यों के ऊपर। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे ये काम को जम्मू कश्मीर में पहले से हो रहा है, लेकिन और अच्छे से करना चाहते हैं, इसीलिए संगठन का विस्तार भी करना है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि किश्तवाड़, डोडा, भादरवा, श्रीनगर, लेह लद्दाख से आए हुए, जम्मू के इतने सारे लोग आए हुए, तो जरूर हम जम्मू कश्मीर को और आगे तक ले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो उन्हें भी सबसे पहले जरूरी है उन्हें अवगत कराना। देखिए, शहरी महिलाएं फिर भी अवगत है, अवेयर है, पर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का काम करना, जैसे आपने बोला कि पैडमैन के नाम से आप जाने जाते, आज भी लोग जो वही पुरानी जो नीतियाँ अपना रहे हैं। जी, या आपकी बात बिल्कुल सही है रश्मि जी। बात यह है कि कई बार मैंने देखा है कि जो पैड है उसका यूज़ करने के लिए महिलाओं को थोड़ी शर्म आती है, और ग्रामीण की जब बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये अपनी महिलाओं को भी ये बोल रहे हैं कि टीम में साथ साथ डॉक्टर्स को भी जोड़ो, और आप लोग जब गांव में जाओ तो अगर जेंट्स के हाथ से अगर किसी को लेने में शर्म आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो महिलाएं खुद जाए, उनको समझाए, उनको जागृत करने, अवेयरनेस करना। देखिए, चाहे चाइल्ड एंड वुमन हो या ह्यूमन राइट्स हो, अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करो, और ऐसे करते महिलाएं हिचकिचाती हैं, हेजिटेट करती हैं, बिल्कुल है जी। खास करके आज भी कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनहाइजेनिक है, और हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी बिल्कुल हम लोग यही उनको समझा रहे हैं कि कपड़े का उपयोग मत करो। और साल के आप जब इतने सारे जब हम आप खर्चा करते हो कहीं पर, तो थोड़ा पैड के लिए भी कर लिया करो, और अगर उनके पास नहीं होगा तो वो हमारी महिलाओं को संपर्क करें। हमारे से जितनी हो पाएगी उस क्षेत्रों में हम पैड यात्राएं करके उनको पैड मुहैया करवाएंगे, और उनमें जो जागरूकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति गांव की महिलाओं की जागरूकता बहुत कम है, तो उनको अगर हम इसके प्रति जागृत करते हैं तो वो भी इसका यूज़ करेगी और रोग से दूर रहेगी। चलिए शाहिदा जी से बात करें। शाहिदा जी, आपको भी आज जिम्मेदारी मिली है, आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की, इस संगठन के साथ कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्वागत करते हैं
डॉक्टर देवेंद्र सर का, वीरेंद्र दवे का, ये दिल्ली से यहाँ पे आए हैं और इनके साथ मदर सुप्रिया जी भी हैं जो हमारी चेयरपर्सन है महिला विंग की, और मैं इनकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने लेडीज़ पे बहुत अच्छा काम किया है, गांव-गांव में जाके मैंने उनको अवेयर किया है और मैं करती रहूँगी। अब सबसे पहली मिसाल ये है कि यहाँ पे शहर की लेडीज़ बहुत कम है और ये सारी विलेजर्स हैं, तो मैं इनको भी अवेयर करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ इनके साथ काम। बाकी हमारी जो टीम है तो इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है और काम कर रहे हैं, हम इनके लिए भी मिलजुल के काम करेंगे। शहीदा जी, संगठन बड़े बनते हैं पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, आज भी कई महिला ऐसी हैं जिनमें हुनर है, उन हुनर को सामने लाने में दिक्कत होती है या अपना जो यानी अलग से अपनी जो इनकम है अपने हुनर के माध्यम से वो नहीं कर पाती। संगठन बनते हैं, 1 या 2 दिन या थोड़ी दिन मीडिया में हाईलाइट होंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जिन महिलाओं के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया काम करने का या बच्चों के लिए, वो हो नहीं पाता। तो क्या लगता है आपकी संगठन जो है अंत तक उनका सहयोग करेगी या वो भी ऐसे ही मीडिया फुटेज लेने के लिए काम करेगी? जी नहीं, जहां हम आज तक काम करते रहे उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मैंने आज तक किया तो वो मैंने खुद से खर्चा करके खुद जाके मैंने किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज हमारी जो बैक मजबूत है तो हम आगे उनके नाम पे हम काम करेंगे और हमारी हेल्प भी होगी, साथ में हमारी लेडीज़ हैं उनकी भी हेल्प होगी, मिलजुल के हम सारे काम करेंगे। चलिए, नेशनल चेयरपर्सन मदर सुप्रिया जी यहाँ पहुँच गई हैं। सबसे पहले वेलकम मैम, वेलकम टू जम्मू। थैंक यू। बोलिए। आप सबने मुझे याद किया, मुझे बड़ी खुशी है आपने बुलाया। मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी शिद्दत से कार्य कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं लड़कियों को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। उनमें कोई भी ऐसा जज्बा है कि भारत देश आगे जाए, हर फील्ड में आगे जाए। अगर कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए हाजिर है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स विंग, हमारे 15 विंग्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो समाज सेवा में ही तत्पर नहीं है, वो लोगों को और भी चीज़ें सिखा रही हैं। साईं बाबा की भी भक्ति सिखा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर भक्ति की भावना भी हो, ताकि वो अपने संस्कारों में पलें और अच्छे कार्य करें। महिलाओं के साथ आए दिन हो रही जो प्रताड़ना है, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आपका यह संगठन काम करता है? बिल्कुल करता है। अगर हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम ज़रूर करेंगे। अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अगर ज़िंदगी में किसी को कोई परेशानी है, अगर वो हमें अप्रोच करेगा तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। अगर हमें अप्रोच ही नहीं करता, हमें कुछ बताता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी होता है, समाज का, लोगों का, अपना, और सभी मिलजुल। अभी तक महिलाएं आपने अपने साथ जोड़ी हैं सुप्रिया जी? हमारे साथ 5000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं जम्मू की जो भी ग्रामीण क्षेत्र की खास करके महिलाएं वही आपके साथ जुड़ें, आपके संगठन को और मजबूत करें। जी वीरेंद्र जी, क्या कहने कहेंगे? आप कुछ जी बिल्कुल, मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सबको इंटरनेशनल विमेन एम्पावरमेंट कमीशन की ओर से भी सम्मानित किया जा रहा है। हमारी ये मदर सुप्रिया जी है, वो हमारे 75 साल की उम्र में भी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो आप सबको देखना है कि आप सब भी देश सेवा करिए, समाज सेवा करिए, और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम आपको पूरे सपोर्ट के लिए हाजिर हैं। धन्यवाद। चलिए, इस समय उम्मीद करते हैं नेशनल चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट काउंसिल की जो यहाँ पर चेयरपर्सन थी मदर सुप्रिया जी भी पहुँची हैं दिल्ली से। उसके साथ डॉक्टर जो कि वीरेंद्र दवे जी हैं नेशनल प्रेसिडेंट, और डॉक्टर शाहिदा परवीन जिन पर जम्मू कश्मीर से और जिन पर विश्वास जताया है इनकी जो चेयरपर्सन और इनके जो प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेसिडेंट। चलिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। महिलाएँ कुछ करना चाहती है पर उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं होता। अगर बात करें खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, इतनी जागरूकता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। उम्मीद करते हैं इनका ये संगठन है गांव-गांव जाएगा। खास करके बॉर्डर बेल्ट की बात करें, हम आरसपुरा की बात करें, हम अरनिया की बात करें, हम बिश्नाह एरियाज़ की बात करें, कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता। महिलाओं में हुनर है, वो अपना आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं पर उन्हें प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती है। उम्मीद करते हैं जो शाहिदा परवीन जी हैं, इन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये घर घर तक पहुँचेंगी, इनसे
जिनसे महिलाएं जुड़ेंगी उनका जो टैलेंट उभर कर सामने आएगा, वो आत्मनिर्भर भी बनेगी और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा को लेकर वहाँ पर भी जागरूकता करना बड़ा ही अनिवार्य है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर किसी भी महिला को कोई परेशानी आती है, आप इस संगठन को अप्रोच कर सकते हैं, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट शाहिदा परवीन जी हैं। ये पहले भी काम कर चुकी हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं अपने काम के माध्यम से। तो ज़रूर आप इन्हें संपर्क करिए, कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का हल किया जाए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।